नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार के जानी माने किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषि किशोर मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। आज हम जानने वाले हैं कि डायलिसिस में ड्राई वेट क्या होता है। ड्राई वेट एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है और डायलिसिस पेशेंट में जनरली ड्राई वेट एक ऐसी वेट होती है जब शरीर में किसी भी मात्रा में कोई एक्सेस फ्लूइड ना हो, मतलब बॉडी का जो कंपोजिशन बिल्कुल नॉर्मल हो और पानी शरीर में एक्स्ट्रा ना हो, तब जो वेट होता है वो ड्राई वेट होता है। एंड ड्राई वेट का कंसेप्ट डायलिसिस पेशेंट के लिए है। जनरली जब डायलिसिस में पेशेंट होते हैं तो दो तरह का क्लियरेंस होता है, एक तो जो टॉक्सिन लेवल होता है और सेकंड जो होता है एक्स्ट्रा पानी। तो किडनी के पेशेंट में जनरली पेशाब कम होता है या ना के बराबर होता है या फिर बिल्कुल एनोडिक हो जाते हैं, नहीं आता है। तो इस कंडीशन में जो भी वो पानी चाहे किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो भोजन या पानी के थ्रू हो या शरीर में मेटाबॉलिज्म के थ्रू, जो फ्लूइड जो बनता है वो शरीर में ही एक्यूमुलेट होने की टेंडेंसी रहती है और हर डायलिसिस में हम लोग उस एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालते हैं। तो हम लोग को जो डॉक्टर या नेफ्रोलॉजिस्ट या डायलिसिस में जो डॉक्टर होते हैं उनको ये निर्धारित करना पड़ता है कि डायलिसिस इस तरह हो ताकि उनके शरीर से जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड हो वो बाहर आ जाए, ताकि वो काफ़ी कंफर्टेबली फिट अपने आप को महसूस करें। तो एक ऐसा वेट बॉडी का जिसमें कोई एक्स्ट्रा वाटर ना हो वो ड्राई वेट होता है। और डायलिसिस में हर पेशेंट का अपना ड्राई वेट होता है और ये निर्धारित करने की ज़रूरत होती है। हर सप्ताह महीना में इस तरह को एक ड्राई वेट पे एक बेसिकली हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। कभी कभी इम्पेंडेंस मशीन के थ्रू भी हम लोग ड्राई वेट को देखते हैं। तो ड्राई वेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हेल्दी लाइफ के लिए डायलिसिस पेशेंट में नॉर्मल ड्राई वेट को अचीव करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ड्राई वेट पेशेंट नहीं अचीव करता है और उसके शरीर में एक्स्ट्रा पानी बनी रहती है तो ये एक्स्ट्रा जो फ्लूइड होते हैं वो उनके बीपी को बढ़ाते हैं, उनके सांस की प्रॉब्लम करते हैं और उनमें कम से कम पैरों में सूजन और वो अनइजीनेस फील करते हैं। एंड ये ब्रेन, हार्ट और ये जो भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है उसमें एक्स्ट्रा फ्लूइड परेशानी पैदा करते हैं। अगर पेशेंट कभी पेशेंट नॉर्मली अच्छा डायलिसिस में आने के बाद अच्छा तरह से खाना पीना खाते हैं, भूख लगता है, तो कभी कभी उनका मस्कुलर वेट भी बढ़ जाता है जिसके कारण उनका वजन बढ़ता है। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि ये जो वजन पेशेंट का बढ़ा हुआ है फ्लूइड के कारण है कि मसल के बढ़ने के कारण है। तो एनी हाउ ड्राई वेट अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायलिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। थैंक यू। इसके अलावा अगर ड्राई वेट के जैसे हम बात ही कर रहे हैं तो इससे कोई खतरा भी हो सकता है? और अगर पेशेंट अपने ड्राई वेट अचीव नहीं करते हैं और शरीर में एक्सेस ऑफ द फ्लूइड बनी रहती है तो नॉर्मल सा कंसेप्ट है, अगर शरीर में फ्लूइड बनी रहेगी तो जहाँ भी फ्लूइड होगी वहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा, इन्फेक्शन होगा। सपोज अगर चेस्ट के बाहर जो प्लूरा कैविटी है, लंग के बाहर पानी भरा हुआ है तो पेशेंट को तो सांस में तकलीफ होगी, डिफरेंटली पेशेंट को साथ में हार्ट का भी परेशानी आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जब भी शरीर में एक्सेस ऑफ द फ्लूइड होती है तो वो हाइपरटेंशन को बढ़ाती है, पेशेंट को कार्डिक प्रॉब्लम आती है और एक्सेस ऑफ द फ्लूइड वो किसी भी कैविटी में हो वो इन्फेक्शन को बढ़ाती है, क्योंकि फ्लूइड अगर एक्सेस है वो स्टैटिक होती है, वो एक बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए एक अच्छे कल्चर का काम करती है। तो ड्राई वेट अगर अचीव नहीं करते हैं और उससे ज़्यादा वजन रहता है और पेशेंट हमेशा सिम्टोमेटिकली अनफिट रहते हैं और इन्फेक्शन के लिए प्रोन होते हैं एंड उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो सही नहीं हो पाती है, चाहे वो कितना भी मतलब ट्रीटमेंट कितना भी कॉस्टली हो। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर ऋषि किशोर को सुन रहे थे जिन्होंने डायलिसिस में ड्राई वेट के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।